Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students, to its Assam Biology. Today I am going to teach you liver. लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर एक वाइटल आर्गन है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो बाई लोब्ड है, मतलब इसकी दो लोब्स हैं और ये प्रेजेंट किधर होता है? एब्डोमेन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस, इसके अंदर हमने बेसिकली एक्सक्रीशन वाले पोर्शन में जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। लिवर के साथ साथ कंपेयर करना है हमने कि लिवर होम्योस्टेसिस और एज वेल एज एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है। एक्सक्रीशन होती क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अब हम इस बारी बारी लिवर के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेनली जो आपकी बुक में फंक्शन है वो लिवर के 5 हैं। स्टोरेज है, कन्वर्जन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, रिसाइकलिंग है एंड एज वेल एज सिंथेसिस है। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज की। तो लिवर जो है वो किस किस चीज़ को स्टोर करता है और उसका इसके साथ लिंक क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो मेनली आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्पेशली ग्लाइकोजिन, उसको लिवर जो है वो स्टोर करता है। ग्लाइकोजिन को लिवर क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब ग्लाइकोजिन को स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है? ये एक स्टोरेज कंपाउंड है। ग्लाइकोजिन एक पॉलीसैकेराइड है और स्टोरेज कंपाउंड है। जब भी आप स्टारवेशन की सूरत हाल में जब चले जाते हैं या फास्ट की सूरत हाल में चले जाते हैं, यानी कि आप खाना नहीं खा रहे, तो उस टाइम जो है वो ग्लाइकोजिन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ये स्टोरेज कंपाउंड ग्लाइकोजिन को जो है अपने अंदर स्टोर करता है। उसके साथ साथ मेनली ये डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा? आयरन को स्टोर करेगा। अब आयरन को स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है? आयरन बेसिकली हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का हिस्सा है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो है ट्रांसपोर्टेशन उसका काम करती है। मतलब एक टिश्यू से लेकर, लंग से लेकर पूरे ब्लड में जो टिश्यूज़ हैं उन तक ऑक्सीजन का पहुंचाना किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू करती है, ऑक्सीजनेशन ऑफ मसल्स करती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है और उससे क्या होता है? एनर्जी हासिल की जाती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से। हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो ये था एक इसका फंक्शन, स्टोरेज जो है वो फंक्शन था। दूसरा हमारे पास है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? ये क्या काम करता है? ये ग्लूकोज को C6H12O6 को पकड़ेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। ऐसा कब होता है? जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज कर रहा हो। ग्लूकोज का लेवल जब हाई होता है तो इसका काम होता है ग्लूकोज को पकड़ के ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करना। अब जब हम स्टारवेशन की हालत में होते हैं या फिर हम फास्ट की रोजे की हालत में होते हैं, तब क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम कर रहे होते हैं और खा पी कुछ नहीं रहे होते, तो तब ये क्या करता है? दोबारा से ग्लाइकोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये हमारे जो एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है उसको कन्वर्ट करता रहता है जैसे जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। फिर उसके साथ साथ दूसरा ये क्या काम करता है? ये मोर टॉक्सिक कंपाउंड होता है अमोनिया। NH3 को डियर स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। तो ये मेनली काम किसका होता है? लिवर का होता है। इसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल कहाँ पे रन करता है? यूरिया साइकिल बेसिकली लिवर के अंदर रन करता है। अगर हम यूरिया साइकिल के बारे में देखें तो लिवर में पहले से मौजूद ऑर्निथीन का मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? इस ऑर्निथीन के मॉलिक्यूल में अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। जब इसको फिक्स किया जाता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? सिट्रोलीन के अंदर। सिट्रोलीन के अंदर ये जो सिट्रोलीन है, अब ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करता है एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया।
तो एक और मॉलिक्यूल जो होता है अमोनिया का, उसको किसके अंदर जो है वो इस साइकिल के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। अब आपके पास बेसिकली 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल एंड एज वेल एज एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिक्स हो चुकी है। ऑर्निथीन ने एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा था तो सिट्रोलिन में कन्वर्ट हुआ था, सिट्रोलिन ने एक और अमोनिया को जो है वो पकड़ा है, तो ये किस में जाएगा, यानी कि फिक्स करेगा और जाएगा आर्जिनिनो सक्सीनेट। ये एक एसिड है आर्जिनिनो सक्सीनेट। आर्जिनिनो सक्सीनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी आर्जिनिन के अंदर। इसकी कन्वर्जन किसके अंदर होगी, आर्जिनिन के अंदर। अब ये जो आर्जिनिन है यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, एक एंजाइम वर्क करेगा, उसका नाम होगा आर्जिनेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ये आर्जिनिन से यूरिया को जो है वो बाहर निकाल लेगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। अब जरा आप यहां पे देखें कि अमोनिया के अंदर एक NH2 मतलब अमोनिया में से NH2 एक इस तरफ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में CO ये आ गया और दूसरी तरफ आपके पास NH2 आ गया। अब जो बाकी चीज़ बचती है वो क्या होता है आपके पास, वाटर। तो वाटर को भी साथ क्या किया जाता है, एलिमिनेट। लेकिन वाटर यहाँ पर इस प्रोसेस में नहीं होता, तो वाटर कहीं ना कहीं इसमें से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब ये दोबारा से जो है आर्जिनिन ये यूरिया देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑर्निथीन के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, यूरिया साइकिल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है, दैट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन। जितनी भी हम टॉक्सिन्स जो हैं वो इनटेक कर रहे होते हैं, मतलब हम ऐसी सब्जियां खा रहे हैं जिस पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो है वो स्प्रे किया गया है, तो उसमें टॉक्सिन्स हैं। एंड एज वेल एज हम फूड एडिटिव्स खा रहे होते हैं, तो फूड एडिटिव्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, इनमें भी जो है वो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब इसका काम क्या होता है, इसको डिटॉक्सिफाई करना। एंड एज वेल एज हम ड्रग्स खा रहे होते हैं, तो ड्रग्स को भी क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है। सो सबसे पहले ड्रग्स जो हैं उनको लिवर के अंदर लाया जाता है और वहाँ पर उनके जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसको यहाँ पर आके जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिन्स होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट आता है रीसाइक्लिंग। अब रीसाइक्लिंग किसकी की जाती है, इसमें हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं RBCs के, कंटेंट्स ऑफ RBCs, तो RBCs के जो कंटेंट्स होते हैं लाइक उसमें आयरन है, हीमोग्लोबिन है, सो उन कंटेंट्स की रिसाइकलिंग करता है। जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करेगा न्यू के अंदर, तो RBC को आप समझ ले एक तरह से ये क्या कर देता है, नया कर देता है। अब इस RBCs के जो कंटेंट्स हैं उनको रिसाइकिल करने का मकसद क्या होता है, ताकि जो है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ आपके पास टिश्यूज़ जो हैं वो होती रहे, मतलब टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचती रहे। क्योंकि RBCs एक्चुअली उनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है, HB हीमोग्लोबिन होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसके पास आयरन होता है और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को मसल्स तक लेकर जाना। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो है वो है सिंथेसिस। अब जो लिवर है ये बहुत से मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहा होता है और बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर जो है वो बना रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास मेनली जो सिंथेसिस है हम कहते हैं वो है हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को सिंथेसाइज कर रहा होता है। कैसे सिंथेसाइज करता है, ये ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड की और बनवाएगा क्या, हमारे पास एक अमोनिया बनवाएगा। अमोनिया को सिंथेसाइज करवा रहा होता है और इसी अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है और एज वेल एज यूरिक एसिड के अंदर। तो ये तीन चीज़ें जो हैं नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेशली ये कौन बना रहा होता है, इसकी सिंथेसिस कौन कर रहा होता है, हमारे पास लिवर कर रहा होता है। तो इसके साथ साथ ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी ये क्या करेगा, बनवाएगा। अब इनमें प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास बेसिकली जो है वो मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन है, अल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजिन है, ये तीन है हमारे पास। कौन कौन सी हैं, प्रोथ्रोम्बिन है,
फिब्रिनोजिन है एंड एज वेल एज आपके पास अल्ब्यूमिन है। अब ये जो 3 तरह की प्रोटीन्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर कट लग गया है तो अब ये इनका काम क्या होता है, वहां पे ब्लड को क्लॉट करना है, ब्लड को प्लेटलेट्स के साथ मिलकर वहां पर एक प्लग बनाना होता है उस जख्म पर। उस जख्म के ऊपर प्लग बनाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कट लग गया बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन क्या करेंगे, वहां पर जाकर इस तरह से, ये फाइब्रस प्रोटीन है तो ये एक नेटवर्क बना देंगी और इस नेटवर्क में दोबारा फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो बाद में आ जाती हैं। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स इस जगह पर एक प्लग बना देती हैं जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये ब्लड के अंदर ये फिब्रिनोजिन या ये वाली प्रोटीन्स ना हो, लिवर ये काम ना कर रहा हो, तो इस रिजल्ट में क्या होता है कि अगर कट लगने के बाद ब्लड लॉस जो है वो सारे का सारा हो जाता है, उससे डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका जो है बेसिक फंक्शन जो है वो किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, वो हमारे पास होता है बाइल जूस। अब बाइल जो है ये डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन भी किस चीज़ की, फैट्स की। हम कहते हैं फैट्स की एमल्सिफिकेशन के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो कौन सी होती है, बाइल जूस होता है। तो बाइल जूस यहाँ से निकलता है और फिर उसको स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर के अंदर एंड देन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल के बाद जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो कौन सी है, दैट इज द लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन। वो है लिपिड्स, लिपोप्रोटीन एंड प्लस हमारे पास जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी भी सिंथेसिस कर रहा होता है। अब लिपिड एंड लिपोप्रोटीन आपको पता है स्ट्रक्चरल हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का जो है वो पोर्शन होते हैं, एज वेल एज जो है यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोलेस्ट्रॉल उसका हिस्सा होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइडिटी और एज वेल एज उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो लिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल हैं। और लिपिड एज वेल एज हमारे पास जो है वो स्टोरेज कंपाउंड है, इसके अंदर CH बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और CH बॉन्ड होने की वजह से ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास कौन सी चीज़ बना रही है, लिवर बना रहा होता है। और इन्हीं सारे फंक्शन की बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब है कि जो लिवर है ये बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें ये सारे इसके फंक्शन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। थैंक यू।